सभी राज्यों में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगी हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की राजनीतिक हलचल से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आरंभ है प्रचंड की। आरंभ है प्रचंड में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, जहां की चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं। जयपुर शहर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा से और भाजपा विधायक कैलाश शर्मा से चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में खास बातचीत की राजस्थान स्टेट हेड अनिल वाधवा ने। लोकसभा संसदीय क्षेत्र से श्रीमती मंजू शर्मा जी, आइए जाने उनसे उनके क्या विचार हैं अपनी लोकसभा के बारे में। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 न्यूज में। बड़ी सरल सुझाव किए हैं, बहुत ही आपने डाउन टू अर्थ है। तो ये सारे संस्कार आपको पुराने हैं कि आप सिर्फ चुनाव की वजह से ऐसा है? संस्कार की जो आप बात कर रहे हैं, संस्कार नए पुराने नहीं होते, संस्कार संस्कार होते हैं और वो जन्म से होता है। जिस घर में मैंने जन्म लिया उनकी ये संस्कार है। और बाकी तो आप मेरे कार्यकर्ताओं से पूछिए। आज जयपुर शहर में जो लोग ये कह रहे हैं कि मंजू दीदी, तो दीदी का जो संबोधन है वो ऑर्डिनरी है। अगर आपने जो प्रश्न पूछा वैसे व्यवहार की अगर बात होती तो आज मेरे लोकसभा क्षेत्र के परिवारजन इस नाम से नहीं पुकारते। तो जैसा आपकी अच्छी खासी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप एड्रेस करना चाहेंगे? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी अच्छी खासी है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और मुझे गर्व है कि मेरे को मेरे राजधानी से प्रतिनिधित्व करने का भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। और इसलिए मैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। नारी शक्ति वंदन बिल ला करके महिलाओं को जो सशक्त बनाने का संकल्प उन्होंने लिया था, उसी के मत की सीट से चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने, लेकिन मुझे यहाँ सबके बीच है। तो ऐसे कौन से मुद्दे जनता आप सबसे पहले ध्यान देना चाहेंगे जो जनता को अफेक्ट करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के? जयपुर बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर मेरे को पर्यटन को बढ़ावा देने का मेरा एक उद्देश्य रहेगा। ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सिटी में ज्यादा है, तो उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके, व्यवस्थित चले ट्रैफिक, उसके लिए ध्यान दूंगी मैं। और यहाँ का रोजगार कैसे बढ़े, बच्चों को कैसे रोजगार यहाँ पर मिले, कुछ उद्योग लगाने का या टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लाने का ऐसे प्रयास रहेंगे। आप जब जाती जनता के बीच में तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत शानदार उत्साह है बहुत लोगों में, महिलाओं में। आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स का, आपके फादर का, इस बैकग्राउंड का आपको बेनिफिट मिल रहा है? मिल रहा है, बहुत प्यार करते हैं लोग, मिलते हैं, सब कहते हैं भाई साहब उस समय जब मिनिस्टर थे हमने जब काम किया, कोई कहता है हम शाखा में उनके साथ जाते थे। आज ये अभी सभा में मिले अंकल जी, वो कह रहे मेरे को तैरना उन्होंने सिखाया, मैंने उसके साथ उनके साथ तैरा है। तो जब से मेरा नाम पार्टी ने अनाउंस किया है प्रत्याशी के रूप में, तब से एक अलग सा उत्साह जयपुर शहर में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है आप लोगों ने भी अगर देखा होगा तो लगा होगा आपको भी कि बेटी के लिए कितना जो पीयर में एक महसूस किया जाता है, उतना प्यार मुझे यहाँ मिल रहा है। नहीं, वो हमने देखा जनसभा में आपको कि कुछ लोग बुजुर्ग जो आपको बेटी की तरह स्नेह दे रहे हैं और बच्चे जो है आपको पैर छू रहे हैं, कुछ लोग आपको बहन और ऐसे मायने मेरे साथ चल रहे हैं। जी बिल्कुल। कुछ और आप बताना चाहें, कुछ खास आप कोई जनता को मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से? बस जनता का मैं यही मैसेज दे रही हूँ कि अभी 19 तारीख को उनका जो फर्ज है वो पूरा करें, बाकी मेरा फर्ज मैं पूरा करूंगी समय। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो
व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो दिन के 24 घंटे में से 19 घंटे काम कर रहे हैं, तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगी कि 19 तारीख को 19 मिनट का समय निकालें और जाके अपना मतदान कमल का बटन दबा के कर जाए। तो आप सभी ने सुना एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू श्रीमती मंजू जी का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कैलाश जी, आइए इनसे जानते हैं अब जो चुनाव में माहौल है उसमें किस प्रकार से भाजपा का समर्थन उमड़ रहा है, किस तरीके से चल रही चुनाव की कार्यकारी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 न्यूज में। जी सर। मैं भी टीवी 24 न्यूज का तहे से हार्दिक स्वागत करता हूँ। खबरों की दुनिया में एक फराटेदार खबरें को चला सकता तो ये चैनल चला, इसके लिए आपको धन्यवाद। रही लोकसभा चुनाव की कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, एक विजन, एक संकल्प, एक रोड मैप, 2047 तक उन्होंने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के अंदर वो तो तैयारी में लगे हुए हैं 2028 के बाद में 29 वाली। ये तो केवल रिहर्सल चल रहा है। जो अब की बार 400 पार, 4 जून 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार। तो जयपुर की राजधानी के अंदर ही अगर ऐसा आमूलचूल परिवर्तन किसी फ्लैगशिप योजना को लेके और एक ऐसे बिल को लेके जिसमें नारी शक्ति एवं बिल आता है, हमने इसको तैयार किया और पूरी 25 सीटों के अंदर 5 महिलाओं को उतार के ये संदेश दिया कि आने वाले समय के अंदर अगर कोई महिलाओं की रक्षा कर सकती है तो मोदी सरकार, युवाओं के साथ में कोई न्याय कर सकती है तो मोदी सरकार, किसानों की आमदनी को कोई दुगना कर सकती है तो वो है मोदी सरकार। इसीलिए अब की बार 400 पार का नारा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से कोटपुतली की सभा के अंदर ये बोल के गए कि दाल बाटी चूरमा मारो वोटर सुरमा, ये हर कोई बोल नहीं सकता। जिसको जमीन की पकड़ हो, जिसने जमीन धरातल से सब कुछ देखा हो, जिसने संगठन की नब्ज को पहचाना हो, और राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो 100 दिन का में तैयार करके हमने विजन राजस्थान की जनता के हाथ में दिया, उससे बशर्ते हम बोल सकते हैं कि अब की बार हम 400 पार का नारा भी पार करेंगे। और जो चल रहा है, इनके पेट में दर्द होता है भ्रष्टाचारी के, कांग्रेस के, ये हमेशा के लिए अपनी बात खत्म करेंगे। वो हमारा सपना साकार होगा, वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान से कांग्रेस मुक्त भारत बने। आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जो इस लोकसभा क्षेत्र में जो भी हमारे प्रदर्शन है उनके थ्रू आप उससे रिजॉल्व करना चाहते हैं? देखिए, ये विधानसभा डिलिमिटेशन के बाद में 2008 में नहीं गई, हम 2013 में आए। 13 में आने के बाद में हालांकि राजस्थान से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र 3,65,000 वोट है। इस एरिया का डिलिमिटेशन थोड़ा सा अजीबोगरीब तरीके से हुआ, मगर फिर भी हम उसको पूरी तरीके से, क्योंकि जनता की सेवा करनी है, चाहे कितना ही बड़ा काम हो, आपको हम उसको करने के लिए पीछे नहीं हटते। हमारा यहाँ पे मजबूत सांसद के रूप में मंजू देवी जी चुनाव जीत के आएगी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या डीजल का पानी, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नहीं पहुंचा, शहरी क्षेत्र में हम पहुंचाने में कामयाब हो गए, और ग्रामीण क्षेत्र भी थोड़ा बचा, शहरी क्षेत्र भी थोड़ा बचा हुआ, उसको पूरा करेंगे। रिंग रोड जो पिछली हमारी सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना, उसमें रिंग रोड का जो छूटा हुआ भाग है वो थोड़ा बचा हुआ है, उसको दिल्ली के पैटर्न के ऊपर योजना चलती है, सांसद जी होंगे तो उनके साथ भी मिलकर इसको बढ़ाने का काम करेंगे, पानी जैसी योजना को बढ़ाने का काम करेंगे। रिंग रोड में जो अवाप्ति में किसानों की जमीनें चली गई और पिछली सरकार ने केवल और केवल उनको दिलासा दिया, काम कुछ नहीं किया, उन लोगों के साथ में बैठ के उनको अवाप्ति जमीन के लिए एक बहुत बड़ा जो मामला था राजस्थान की सरकार के माध्यम से पिछली गवर्नमेंट में, आपको भी पता है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा, और हमारी जो यहाँ पे प्रत्याशी मंजू दीदी चुनाव जीत के चली जाएगी, 1 और 11 मिलकर, ये 5-6 मुद्दे बड़े हैं। जैसे गोनेर जगदीश महाराज का मंदिर का काम रुका, 150 करोड़ की योजना थी, वो रुका हुआ है। तो आचार संहिता के बाद में, जैसे मैं पहले लेटर लिखता था, एक इनका लेटर लिखेगा सांसद, ये लेटर में बजट होता है दिल्ली की सरकार का सांसद, और अभी का सांसद मोदी जी की सरकार वाला तो बहुत मजबूत है। इसीलिए हम मिलके जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई योजनाएं, जैसे NH इसके बीच में एक टोल आ रहा है, इसका कोई वो नहीं है, काफी लंबे टाइम से चल रहा है। गाँव गरीब किसान के बच्चे यहाँ पे निकलते हैं, 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटी है, वो पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे निकलते हैं, टोल लगता है। तो ऐसे जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई योजना है, उसमें हम मंजू दीदी का सहारा लेंगे
और सारा लेते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं को राजस्थान सरकार की योजना से जोड़ के इसका फायदा भगवती विधानसभा की जनता को देने का काम करेंगे। आपकी अपनी तरफ से भी जनता को संदेश देना चाहते हैं चुनावी माहौल में? देखिए, मैंने बगरू की जनता से वादा किया कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद में आप लोगों के बीच में आऊंगा। मैं धन्यवाद यात्रा लेके गया। आज इनके कम से कम 100 से 150 पॉइंटों के ऊपर हम जनसंपर्क करके आए हैं, मगर किसी ने ठीक है, उनको मेरे ऊपर विश्वास है। मेरा तुमको यही संदेश है कि जैसा विधानसभा आपने जिताया 46,000 से भी ज्यादा वोटों से, वैसा ही लोकसभा के अंदर इसको डबल कर दो, 1 लाख वोटों से कर दो। एक दिन आपका है, बाकी 5 साल दो जोड़ के काम करने का समय मेरा है। मेरा तुमको यही संदेश है कि जो पिछली सरकार ने नहीं किया उसके डबल हम करके देंगे और बगरू की जनता और बगरू विधानसभा को अग्रणी विधानसभा में खड़ा। डॉक्टर कैलाश दंगल को फतह करने के लिए प्रत्याशियों के साथ ही राजनीतिक दल भी खूब पसीना बहा रहे हैं। मतदान का दिन 19 अप्रैल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। अब पौड़ी लोकसभा सीट पर भाजपा ने कांग्रेस के प्रत्याशी की शैक्षिक योग्यता को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा इस मुद्दे पर जहां राजनीति गरमाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार कर जवाबी हमला बोला है। देखिए इस विषय पर हमारी एक खास रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गुंदियाल की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने उनके शैक्षिक दस्तावेजों में गड़बड़ झाला होने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गुंदियाल ने साल 2002 में इंटर की परीक्षा पास की। इसके बाद 2007 में वो ग्रेजुएट हो गए। जिस कॉलेज से गुंदियाल ग्रेजुएट हुए वो उन्हीं का प्राइवेट कॉलेज है। ऐसे में उनके शैक्षणिक दस्तावेजों में हेरफेर हो सकती है। आपको रोक लेगा, जब प्रिंसिपल आपका है, मास्टर आपका है, मालिक आप हो, तो इसमें बड़ा संदेह है। तो पूरी एजुकेशन पे ही एक प्रश्न चिन्ह लग गया। और जब किसी व्यक्ति की जर्नलिस्ट हो, नेता हो, अफसर हो, आपने देखा होगा उत्तराखंड में बड़ा जबरदस्त अभियान चला फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्र का इंटर हाई स्कूल ग्रेजुएशन की दिया 2017 के है। वो समझ रहा है कि कोई प्रत्याशी हाई स्कूल अगर 82 में कर रहा है तो 2003 में इंटर कर रहा है और पौड़ी के रिमोट एरिया से, और डिग्री ले रहा है अपने ही महाविद्यालय से जो उसका प्राइवेट कॉलेज है। तो ये तो बड़ा सोचनीय है। अब हमने आपको बता दिया, चाहे तो आप पड़ताल कर ले, हमारा तो एलिगेशन है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी गणेश गुंदियाल पर लगे आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सही करनी चाहिए। गृह मंत्री की डिग्री के बारे में भी भाजपा सोचे और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं की चिंता करे। प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी हो, उनको नैतिक अधिकार है वो किसी दूसरे की डिग्री में सवाल खड़े कर सके। पहले इनसे कहिए अपने प्रधानमंत्री की डिग्रियां ठीक कर लें, अपने गृह मंत्री की डिग्रियां ठीक कर लें, उसके बाद वो हमारी डिग्रियों के बारे में पूछे। अब कुछ नहीं मिला तो ये मिल गया। भाजपा की जमीन खिसक गई, जमीन पैरों तले जमीन खिसक रही है। पौड़ी में हालत खराब है और हार से बौखलाकर इस तरीके की घटिया इस तरह की बातें कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के तर्कश से रोज शब्दों के नए बाण निकल रहे हैं और आरोप प्रत्यारोपों में राजनीतिक दल किसी भी हद तक एक दूसरे को नीचा दिखाने की जुगत में लग गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के इस जंग में और कितने पैने बाण प्रत्याशियों की छवि को धूमिल करते हैं। योगेश शैली, टीवी 24, देहरादून। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया वॉर जारी है। शनिवार को भाजपा ने फिर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर कांग्रेस पर तंज कसा। इस बार बीजेपी ने राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर हमला बोला।
कार्टून पोस्ट करते हुए बीजेपी ने कहा कि राजनांदगांव की जनता सावधान, जिन्होंने श्री राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया वो अब वोट मांगने आ रहे हैं, सबक जरूर सिखाना है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा मीडिया सेल ने कार्टून के सहारे निशाना साधने का अभियान छेड़ रखा है। इसकी शुरुआत राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ही की थी, जिन्हें जिहादी गिरोह का अगुवा बताते हुए राजनांदगांव को जिहाद गांव बनाने का आरोप लगाया था। इसके बाद से लगातार हर एक कांग्रेस प्रत्याशी का कार्टून बनाकर उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में बस्तर में होने वाले चुनाव प्रचार ने अब जोर पकड़ लिया है। बस्तर लोकसभा और कांकेर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को बस्तर आएंगे और भानपुरी के आमाबाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। छोटे आमाबाल में होने वाले कार्यक्रम को लेकर संगठन के नेता और कार्यकर्ता जुट गए हैं। कार्यक्रम को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि बस्तर लोकसभा और कांकेर लोकसभा से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सभा स्थल पहुंचेंगे। आपको बता दें कि बस्तर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। पब्लिक के बैठने की व्यवस्था के हिसाब से 3 डोम का निर्माण किया गया है। एक डोम 100 बाई 500 का है, हिसाब से 300 बाई 500 का डोम यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो इसके साथ ही माननीय मोदी जी के सभा के लिए अलग से उनका एक मंच तैयार किया गया है और उसके अलग अलग ग्रीन रूम की व्यवस्था और पीएमओ की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था। सभा का आयोजन किया जा रहा है, इसकी भव्य रूप से तैयारी चल रही है और इसमें बहुत ही ज़्यादा लोग स्वयं स्फूर्त आने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास सभी जगह से मैसेज आ रहे हैं कि हम लोग आना चाह रहे हैं और हमको लगता है कि व्यवस्था की तैयारी करने की हमने जो सोचा था उससे कई बड़ी तैयारी हमको करनी पड़ेगी। लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ पे आएंगे, जनता जो मोदी जी को देखने और सुनने आएंगी। बस्तर लोकसभा और कांकेर लोकसभा के दोनों लोकसभा के जो भी क्षेत्र के लोग हैं, लगभग इसमें 11 विधानसभा आती है, 11 विधानसभा के लोग इस सभा में सम्मिलित होंगे। इसके लिए पूरा प्रयास भी किया जा रहा है और तैयारी भी की जा रही है। खबर कोरबा से है, जहां जिले के पाली तानाखार विधानसभा अंतर्गत चैतमा में भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैंकरा ने हुंकार भरी। सरोज पांडे ने कहा कि पाली तानाखार बहुत उपेक्षित रहा, पिछले कई वर्षों में क्षेत्र में काम नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने हर ग्राम पंचायत को विकास कार्य के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जो भी भारतीय जनता पार्टी में हमारी रीति नीति से प्रभावित होकर आएगा, हम सबका स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। उनके काम करने की शैली से लोग प्रभावित हैं और उनके कारण भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। पाली तानाखार क्षेत्र बहुत उपेक्षित रहा है, पिछले कई वर्षों में इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर राशि देने की बात भी कही है और हर ग्राम पंचायत में हम 25 लाख रुपए देंगे। रायपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका ढूंढा है। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय न्याय रथ के माध्यम से अपने पार्टी के घोषणा पत्र में किए वादों से जनता को जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। रायपुर की 25 लाख जनता से जुड़ने में ये न्याय रथ काम आएगा। इसके ही माध्यम से वो सभी ब्लॉक और पंचायतों में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, विधायक इंद्र साव, गिरीश दुबे, पंकज शर्मा, कुलदीप जुनेजा, एजाज झेबर, छाया वर्मा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसकी न्याय रथ यात्रा का शुभारंभ कर रही है। हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय मौजूद है। इनसे जानेंगे कि इस न्याय रथ यात्रा का कितना प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि इसी से अपने चुनाव प्रचार का वो शुभारंभ करने वाले हैं और जो है बूथ बूथ जाकर लोगों के बीच जाकर जो है अपने लिए और कांग्रेस के लिए जो है वोट मांगने वाले हैं। न्याय रथ यात्रा का क्या परिणाम कहां तक जाएगा? रथ देखिए, मैं समझता हूं कि क्षेत्र बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, जरूर उनको फायदा पहुंचेगा। उनको कांग्रेस की इस न्याय गारंटी को उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे विकास उपाध्याय, जिन्होंने कहा कि इस यह रथ जो है विजय तक पहुंचेगा और जो है इससे कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन कपिल पटेल के साथ प्रियांशु कश्यप, TV 24 रायपुर।
लोकसभा चुनाव पास है, ऐसे में सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। एक और जहां दीपक बैज ने अमित शाह के दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह अपनी कन्नी काट चुके हैं, चाहे राजनांदगांव सीट हो या अन्य सीट हो, भाजपा हर सीट पर हारने वाली है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह के आने से कांग्रेस डरती है। आज अमित शाह जी का दौरा रद्द होना, इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि राजनांदगांव के कवर्धा जिले में आना था और यह है कि राजनांदगांव सीट भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। यह भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, अमित शाह को भी पता है। इसलिए अमित शाह जी इस दौरे से अपनी कन्नी काट लिए और भारतीय जनता पार्टी, शुरू से मैं कह रहा हूं कि इस समय चाहे राजनांदगांव सीट हो चाहे अन्य सीटों पे हो, कि छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। और इसी का नतीजा है कि गृह मंत्री जैसे व्यक्ति को कि राजनांदगांव के कवर्धा में अपनी कार्यक्रम को रद्द करना पड़ रहा है। अमित शाह जी के नाम से तो कांग्रेस पार्टी डरती है। अमित शाह जी अभी आएंगे, लगातार आएंगे। अमित शाह जी के आने से तो डर तो कांग्रेसियों में होता है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैठक की जानकारी दी। इस दौरान पटवारी ने कहा कि जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बना, आम जन के अधिकारों की रक्षा करने के लिए गठबंधन बना, वहीं पटवारी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के बीच में आर्थिक प्रतिबंध लगाना ये लोकतंत्र के लिए घातक है। पीसीसी चीफ ने 1 लाख कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर भी जमकर हमला बोला। सर्वविदित है कि जिस तरीके से नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का आकार बना और उसका उद्देश्य सिर्फ देश के लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ आम आदमी के अधिकार, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, इनकी रक्षा करना है। लोकसभा चुनाव के लिए कुछ दिन शेष हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार विदिशा संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने शुक्रवार को सिलवानी विधानसभा के बीकलपुर में रात्रि विश्राम किया। शनिवार को शिवराज सिंह ने बेरुआ गांव में जनता से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सीएम ने जमीन पर बैठकर झांझ मंजीरा बजाया और भजन भी गाया। बीजेपी ने आज अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी ने व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया। आज 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। हर बूथ कांग्रेस मुक्त की बात कहने वाली बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा राजधानी के सूरजनगर पहुंचे। यहां वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई और कहा कि लोग मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व से प्रभावित हो बीजेपी में आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है तो भारतीय जनता पार्टी आज भोपाल के सूरजनगर में सदस्यता अभियान चला रही है। हम सूरजनगर में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं, यहाँ काफी लोगों को सदस्य बनाया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि महोत्सव के तौर पर लोग ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी को और एक तरह से एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस पर हमने टास्क लिया था कि हर बूथ पर हम बड़ी ज्वाइनिंग करेंगे और ज्वाइनिंग केवल पॉलिटिकल नहीं होगी, मोदी जी की भावना के अनुरूप आज देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री देखने के लिए लोग लालायित हैं। तो समाज के हर वर्ग के लोग, हर सेगमेंट के लोग, नए नौजवान, सामाजिक कार्यकर्ता, खिलाड़ी, आर्टिस्ट, डॉक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज इसी धारा में हमने 1 लाख तो केवल एक सिंबॉलिक टारगेट लिया है। आज हर बूथ पर बड़ी संख्या में ज्वाइन होगी। यहां मैं आया हूं बूथ क्रमांक 7 पर। ये ट्राइबल बूथ है। यहां पर हमारी बहन खेलो इंडिया की बहन है, 18-19 साल की नई मतदाता है।
मोदी जी से प्रभावित होकर के भाजपा ज्वाइन की है। और भी खिलाड़ी हैं, हमारे सक्सेना जी हैं, शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में जाना है। और आपने तो आते से ही माइक्रो डोनेशन किया, जो मोदी जी का आह्वान है, घर घर झंडा भी लगा रहे हैं। तो आज ज्वाइनिंग का अभियान एक इतिहास बन रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने। और शाम को इसका आंकड़ा जारी करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग को लेकर अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है, या कांग्रेस तो कहीं बहुत पीछे है, क्योंकि ज्वाइनिंग का इस हद तक आगे बढ़ गया है, इतने लोग आ रहे हैं। आपको लगता है कि आगे जाके और बड़े रिकॉर्ड स्थापित होंगे? रिकॉर्ड स्थापित हो ही रहे हैं। आज तो हमने पूरे 64,523 बूथों पर ज्वाइनिंग का अभियान लिया है और सभी लोगों से अपील की है, एक ही गुलामी का प्रतीक बचा है देश के अंदर, वो है कांग्रेस। इस चुनाव में बूथ बूथ पर कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये तो थे वीडी शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और खासतौर से कांग्रेस मुक्त बूथ की बात वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब इस ओर आगे है। और निश्चित ही बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री की रीति नीति पर विश्वास जता रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं लगातार लोग। और आज स्थापना दिवस है तो काफी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की लाखों में सदस्यता भी ली है। कैमरा सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल। और इसी के साथ आरंभ है प्रचंड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।